गुड मॉर्निंग क्लास 3A। आज हम लोग एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है आइजक न्यूटन। आज हम लोग जानेंगे कि आइजक न्यूटन कैसे थे, कैसे उनका बचपन कैसे बीता, वो कैसे बड़े हुए, फिर वो कैसे वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक मतलब जो विज्ञान लेके काम करते हैं, जो नए नए चीज़ों का इन्वेंट करते हैं। तो आओ देखते हैं क्या है। तुम रोज़ यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार पर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। अगर तुम ऊपर कुछ चीज़ फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरती है ना। ऊपर अगर कुछ फेंकोगे तो वो ऊपर तो नहीं चली जाती है। तो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने से ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे ही आती है। ये सबसे पहले न्यूटन ने ही हम लोगों को समझाया था। उन्होंने ही सबसे पहले इसको समझा और फिर इनका नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। ओके। उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई। मैथ्स, नक्षत्रों मतलब जो तुम लोग रात को स्टार्स देखते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं। उनको भी उनमें कौन सा किसको क्या कहते हैं, किसकी कितनी दूरी है, कौन कहाँ उसका स्थान है, ये सब भी न्यूटन ने ही सुलझाई थी। आज का विज्ञान उसी की खोज पर खड़ा है। आज जितने भी चीज़ जो डेवलप किए हैं ना, उनके ही जो खोज थी उनके ऊपर। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता थे। ये देखो न्यूटन। पेड़ से जब एक एप्पल नीचे गिरी, उनको समझ में आया कि कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती है, हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। ये पेड़ से अब एप्पल को गिरते देखी न्यूटन ने ये खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वो था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर फसल उगने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसके स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। तो समझ सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करने से सब कोई पहले फर्स्ट आ सकते हो, इसीलिए तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करना। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता।
उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी डाल दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह उसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। गणित यानी कि मैथमेटिक्स, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, कहानी को अच्छी तरह से तुम लोग पढ़ोगे, पढ़कर देखो पेज नंबर 84 में यहाँ पे जो कुछ कठिन शब्द है इसको तुम लोग अपने CW नोटबुक में लिखोगे। और क्या करना है, देखो कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़कर जो रेखांकित किए गए शब्द को अपने CW नोटबुक में स्वच्छ लिखावट से लिख डालोगे। ओके, थैंक यू क्लास।